हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे भारत में टपक सिंचाई प्रणाली यानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया। भारत में टपक सिंचाई प्रणाली के संदर्भ में स्टडी करेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, टपक सिंचाई प्रणाली ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किस तरह से एक वर्तमान आधुनिक सिंचाई प्रणाली है और इस सिंचाई प्रणाली के माध्यम से तीव्र गति से और आधुनिकतम तरीके से सिंचाई की जा रही है। बहुत विस्तार से स्टडी करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टपक सिंचाई प्रणाली यानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है क्या। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे टपक सिंचाई प्रणाली का अर्थ क्या है, ये क्या है और किस रूप में वर्तमान समय में ये सिंचाई प्रणाली कैसे अस्तित्व में आया, क्या चीज़ है ये। अगले स्टेप में स्टडी करेंगे भारत में टपक सिंचाई प्रणाली के भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पे अधिकतम इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई भारत में होती है, उनके क्या क्या महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, उनके संदर्भ में स्टडी करेंगे। अगली कड़ी में इसी क्रम में स्टडी करेंगे टपक सिंचाई प्रणाली के क्या लाभ हैं। तो जैसा आप स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे टपक सिंचाई प्रणाली क्या है। तो टपक सिंचाई प्रणाली एक आधुनिकतम सिंचाई प्रणाली है और इस सिंचाई प्रणाली के माध्यम से यानी पाइप के माध्यम से, जैसे घरों में वायरिंग की जाती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, उसी तरीके से आधुनिकतम सिंचाई प्रणाली है। और इस सिंचाई प्रणाली के माध्यम से यानी पाइप के माध्यम से पूरे खेत में जाल बना लिया जाता है, बॉन्डिंग की जाती है ज़मीन के अंदर और जगह जगह पे कनेक्शन कर दिए जाते हैं और बूंद बूंद करके पौधों तक पानी सप्लाई किया जाता है प्लास्टिक पाइप के माध्यम से। तो एक आधुनिकतम सिंचाई प्रणाली है और अभी आप ब्रीफ में जानेंगे, आगे विस्तार से हम लोग स्टडी करेंगे। और इस पाइप के माध्यम से चूँकि पौधों तक डायरेक्ट पानी पहुँचाया जाता है, चूँकि इसके पहले परंपरागत सिंचाई प्रणाली की कमियाँ क्या थी, आधे से ज़्यादा यानी 50% जल का यूज़ हो जाता था और 50% जल नालियों में ही वेस्ट हो जाता था, खेतों तक नहीं पहुंच पाता था। वर्तमान समय में जल संसाधन यानी जल संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे विश्व में जल की समस्या उत्पन्न हो रही है और हर कंट्री को इस तरह से जागरूक होना चाहिए कि जल का संरक्षण कैसे करें। तो सिंचाई के क्षेत्र में जल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इस फील्ड में अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, आधुनिकतम सिंचाई प्रणाली का उपयोग करें तो जल के बचत भी कर सकते हैं और सिंचाई का एक नवीन टेक्नोलॉजी डेवलप करके हम जल को संरक्षित करके कृषि कार्य कर सकते हैं। इसकी विशेषता यह है कि पारंपरिक सिंचाई प्रणाली में जहां जल का ज़्यादा मिसयूज़ होता था, वहीं इस प्रणाली में हम बहुत ज़्यादा जल की बचत कर सकते हैं। जल की बचत ही नहीं होती बल्कि ऐसे क्षेत्रों में भी एग्रीकल्चर किया जा सकता है, जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो उबड़ खाबड़ भूमि है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है जहाँ की उपलब्धता जल की बहुत कम उपलब्धता है। ऐसे प्लेस में उबड़ खाबड़ पहाड़ी या रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाइप के माध्यम से ज़मीन के अंदर बाइंडिंग करके किस तरह से हम जल को यूज़ करके और बहुत बेहतर तरीके से कृषि कार्य कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया गया है बोर्ड पे कि भारत में टपक सिंचाई प्रणाली का कुछ क्षेत्र है, जैसे महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है, कर्नाटक द्वितीय स्थान पे, तमिलनाडु तृतीय स्थान पे। तीनों प्लेस यहाँ पे हमने लोकेट किया है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। महाराष्ट्र जो 94 हेक्टेयर भूमि में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यानी इस प्रणाली के माध्यम से सिंचाई होती है। वहीं सेकंड स्थान पे कर्नाटक है जहाँ पे 66,000 यानी 66,000 हेक्टेयर भूमि पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से सिंचाई होती है। वहीं तमिलनाडु है जहाँ पे 55,000 हेक्टेयर भूमि है, इसके माध्यम से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से सिंचाई होती है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और भारत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से वर्तमान समय में कह सकते हैं व्यापारिक फसलों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभदायी है, क्योंकि व्यापारिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देकर के हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। खाद्य उपलब्धता तो ठीक है, लेकिन खाद्य सामग्री चूँकि हम बाहर के देशों में भेज नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है व्यापारिक फसलों से हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। इसलिए व्यापारिक फसलों को उत्पादित करने के लिए, और वो भी ऐसे प्लेस जहाँ पे भूमि अनुकूल नहीं है, जल की परिस्थितियाँ नहीं है, जैसे उबड़ खाबड़ भूमि है या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे रेतीली भूमि है या डिजर्ट एरिया है, वहाँ पे इस तरह की हम जो है एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। और ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा सिस्टम है जो हम ऐसे स्थानों पे भी उपलब्धता प्रदान करता है कृषि कार्य करने के लिए। तो चलिए और कुछ विस्तार से आंकड़े देखते हैं और स्टडी करते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से क्या है और कैसे है। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे टपक सिंचाई प्रणाली यानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है। टपक सिंचाई प्रणाली यह विधि है जिसमें जल को मंद गति से बूंद बूंद के रूप में फसलों के जड़ क्षेत्र में एक छोटी व्यास की प्लास्टिक पाइप के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
इस सिंचाई प्रणाली का आविष्कार सर्वप्रथम इजराइल में हुआ था, जिसका प्रयोग आज दुनिया के अनेक देशों में हो रहा है। तो इस तरह से टपक सिंचाई प्रणाली सिंचाई करने का एक तरीका है, एक आधुनिक तरीका है जो प्लास्टिक पाइप के माध्यम से और इस तरह से पौधों के जड़ों तक डायरेक्ट पहुंचाया जाता है। जहां आज के वर्तमान समय में जल की अनेक समस्याएं हैं, जल की कमी है, और इस सिंचाई प्रणाली के माध्यम से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से सिंचाई किया जा रहा है, जो वर्तमान समय में सबसे अच्छी, सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि इसके माध्यम से जल की बचत हो रही है। और टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से जल अनावश्यक मिसयूज नहीं होता, डायरेक्ट पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। टपक सिंचाई प्रणाली में जल का उपयोग अल्पव्ययी तरीके से होता है, जिससे सतह वाष्पन एवं भूमि रिसाव से जल की हानि का कम हो जाना होता है। तो कहने का मतलब है कि पाइप के माध्यम से पौधों तक डायरेक्ट पहुंचाया जाता है, जो आजकल के नालियों के माध्यम से पानी भेजा जाता है या नहरों के माध्यम से भेजा जाता है। तो ऐसे परिस्थितियों में जल का मिसयूज होता है। अगर हम बड़े पाइप के माध्यम से या पतले पाइप के माध्यम से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से सिंचाई करते हैं तो जल की काफ़ी बचत होती है। तो इस तरह से टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से हम वर्तमान समय में इस व्यवस्था को अपना करके जल संचय कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान समय में बहुत सारी समस्याएं हैं जल से रिलेटेड। भूगर्भ में जल स्तर गिरता जा रहा है और भूगर्भ में जल स्तर गिरने के कारण जो है अनेक समस्याएं उत्पन्न। टपक सिंचाई प्रणाली उन क्षेत्रों में ज़्यादा कारगर हो सकती है जिन क्षेत्रों में ज़मीन या भूमि समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। ऐसे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, सिंचाई की यह विधि शुष्क एवं आर्थिक शुष्क क्षेत्रों के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है, जहां इसका उपयोग फल बगीचों की सिंचाई के लिए किया जाता है। तो जैसा आप जानते हैं ऐसे क्षेत्र जो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, जहां वर्षा बिल्कुल नहीं होती या नाम मात्र की होती है और सिंचाई के बेहतर व्यवस्थाएं नहीं हैं, कम बारिश होती है या फिर जल का स्तर कम है, जैसे राजस्थान का क्षेत्र या ऐसे शुष्क क्षेत्र जहाँ पे जल का अभाव पाया जाता है, या उन क्षेत्रों में जहाँ पे बागवानी के माध्यम से एग्रीकल्चर किया जा सकता है और उन क्षेत्रों में भूमि समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। तो ऐसे स्थानों पे जल की मात्रा ज़्यादा यूज़ होता है, जल नुकसान होता है। और पानी खेत में तभी भरेगा जब भूमि समतल होगी। अगर एक खेत में पूरे पौधों में पानी डालना चाहेंगे तो ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए या समतल भूमि के लिए यह उपयुक्त नहीं होगी। लेकिन टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से हम इस व्यवस्था को बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। टपक सिंचाई प्रणाली के कुछ लाभ देखेंगे। इस सिंचाई प्रणाली में 95% जल की बचत होती है, जबकि पारंपरिक सिंचाई प्रणाली में जल का उपयोग केवल 50% तक ही हो पाता है। जैसा कि आप जानते हैं पारंपरिक सिंचाई प्रणाली में कच्ची नालियों का प्रयोग किसान करते हैं और कच्ची नालियों के प्रयोग करने के कारण आधे से ज़्यादा पानी नालियों में ही रह जाता है और रिसाव भी होता रहता है। तो इस तरह से टपक सिंचाई प्रणाली को अपना करके हम 95% जल की बचत करते हैं, क्योंकि पाइप के माध्यम से जब हम सिंचाई करते हैं तो उतना ही जल की आवश्यकता होती है जितना पौधों की जड़ों तक पहुंच जाए। अनावश्यक जल को मिसयूज हम नहीं करते और ऐसी परिस्थितियों में टपक सिंचाई प्रणाली को अपना करके हम जल का संचय कर सकते हैं। देश दुनिया में जल वैसे भी कम है और ऐसी परिस्थितियों में टपक सिंचाई प्रणाली अपनाकर इससे बड़ी मात्रा में जल संचय किया जा सकता है। तो यह एक सबसे सर्वोत्तम विधि है और इस विधि से सिंचाई किया जाना चाहिए। दूसरे लाभ के अंतर्गत देखेंगे अगला इसमें क्या बेनिफिट है। इस सिंचाई प्रणाली में जल के साथ साथ उर्वरकों को अनावश्यक बर्बादी से रोका जा सकता है। तो जैसा आप जानते हैं टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से उतना ही उर्वरक खेतों में डाले जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जब ज़्यादा पानी हम छोड़ते हैं तो पानी के साथ उर्वरक भी बह जाता है, यानी खेतों में बह जाता है, बाहर चला जाता है। लेकिन टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से मिट्टी में उर्वरक लगे होते हैं, वे बह नहीं पाते और उसी खेत में रह जाते हैं। तो इस तरह से टपक सिंचाई प्रणाली को अपना करके हम उर्वरकों की अनावश्यक बर्बादी को रोक सकते हैं, क्योंकि उर्वरक पानी के साथ बह जाते हैं, मिट्टी का कटाव होता है, मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि जो भी पोषक तत्व मिट्टी में होते हैं वो मृदा अपरदन के साथ मिट्टी के साथ बह जाते हैं और इस तरह से उसकी उर्वरता कम हो जाती है। टपक सिंचाई प्रणाली में अगला क्या बेनिफिट है देखेंगे। इस विधि से सिंचित फसल की तीव्र वृद्धि होती है, फलस्वरूप फसल शीघ्र परिपक्व होती है। जैसा कि आप जानते हैं किसान जब खेतों में सिंचाई करता है
तो भूमि काफ़ी कड़ी हो जाती है या पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तभी सिंचाई करता है, क्योंकि बार बार सिंचाई करने से उसको काफ़ी हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि सिंचाई कास्टली पड़ती है, रेंट पे सिंचाई करता है और ऐसी परिस्थितियों में समय के रहते वो सिंचाई नहीं कर पाता। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तभी सिंचाई किया जाता है। लेकिन टपक सिंचाई प्रणाली को अपना करके कम पानी की आवश्यकता इसमें पड़ती है और ऐसी स्थितियों में टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से हम समय समय पर जब चाहे फसलों को पानी प्रदान कर सकते हैं, जल प्रदान कर सकते हैं, उनको सिंचाई कर सकते हैं और ऐसे फसलों को आवश्यकता के अनुकूल पानी मिलता रहता है। तो इस तरह से टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से समय समय पर सिंचाई किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, खरपतवार नियंत्रण में अत्यधिक सहायक होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नालियों के माध्यम से अनावश्यक खरपतवार पौधों तक पहुंच जाते हैं, पूरे खेत में पहुंच जाते हैं और पूरे खेत में खरपतवारों का एक जाल बन जाता है। लेकिन टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से यानी इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में एक ऐसे जाल लगाया जाता है पाइप में, जो कचड़े पौधों तक नहीं पहुंच पाते, केवल शुद्ध जल पहुंच पाता है। और ऐसे इस कंडीशन में टपक सिंचाई प्रणाली को अपना करके खरपतवार को हम नियंत्रित कर सकते हैं और खरपतवार जब खेतों में हो जाते हैं तो पौधों के विकास में हानिकारक होते हैं। लेकिन टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और कचरा, जो अनावश्यक चीज़ें जो खेतों में पहुंच जाती हैं, अनावश्यक घास या अन्य चीज़ें उत्पादित होने लगती हैं पौधों के साथ में, वे उत्पादन होने से रुक जाती हैं। तो इस तरह से इस पर नियंत्रण लगता है। टपक सिंचाई प्रणाली के अगले लाभ में देखेंगे, टपक सिंचाई प्रणाली अच्छी फसल विकास हेतु आदर्श मृदा नमी स्तर प्रदान करती है। तो जैसा आप जानते हैं, टपक सिंचाई प्रणाली अच्छी फसल विकास हेतु आदर्श मृदा या नमी स्तर प्रदान करती है। जब आवश्यकता पड़ती है तब टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से हम बूंदों बूंदों के माध्यम से पौधे को जल प्रदान करते हैं, जिसमें लगातार नमी बनी रहती है, चूँकि कॉस्टली नहीं पड़ता। जबकि नालियों की सिंचाई करने से कॉस्टली पड़ता है, इसलिए किसान जल्दी जल्दी सिंचाई नहीं कर पाता और जल्दी जल्दी सिंचाई न कर पाने के कारण पौधों में नमी नहीं रहती, पौधे सूखे रहते हैं और बहुत लेट में सिंचाई होती है, जिससे पौधों का विकास नहीं हो पाता। लेकिन टपक सिंचाई प्रणाली की विशेषता यह है कि जब भी पौधों के लिए जल की आवश्यकता होगी, हम तुरंत उस जल के माध्यम से पौधों को सिंचित करते हैं और पौधों में नमी बनी रहती है। तो इस तरह से नमी बरकरार रहने के कारण पौधे का उचित विकास हो पाता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, इस सिंचाई प्रणाली में कीटनाशकों एवं कवकनाशकों के घुलने की संभावना कम होती है। तो जैसा आप जानते हैं, टपक सिंचाई प्रणाली सबसे उपयुक्त प्रणाली है और इस प्रणाली में कीटनाशकों एवं कवकनाशकों के घुलने की संभावना कम होती है। जल के प्रवेश यानी कह सकते हैं नालियों के माध्यम से जब हम सिंचाई करते हैं तो तीव्र गति से पानी खेतों में पहुंचता है, मिट्टी में समाहित हो जाता है, मृदा में मिल जाता है। लेकिन इस टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से हम इन कीटनाशकों और कवकनाशकों के घुलने की संभावना कम होती है, यानी मिट्टी में कंप्लीट कम मिल पाते हैं, जिससे पौधों को नुकसान कम हो पाता है। तो इस तरह से टपक सिंचाई प्रणाली जल का ऊपरी सतह तक ही पानी पहुंच पाता है, जड़ों तक ही केवल, और इस तरह से कीटनाशकों के या कवकनाशकों के घुलने की संभावना मिट्टी में कम होती है, जिससे पौधे को संरक्षण मिलता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचता और इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, लवणीय जल को इस विधि से सिंचाई हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो लवणीय जल है, टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से हल्के हल्के पानी केवल मिट्टी के ऊपरी सतह तक प्रयोग करते हैं। मिट्टी के आंतरिक भागों में नमक की मात्रा नहीं बढ़ पाती, केवल ऊपरी सतह तक सिंचाई हो पाती है, जल नीचे तक पहुंच जाता है और इस तरह से मृदा इस टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से हम मिट्टी में लवणीय जल को भी इस यूज में ला सकते हैं। यानी टपक सिंचाई प्रणाली एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जल में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कचरा बह के पहुंच जाता है, नमक युक्त मिट्टी है उसमें समस्या उत्पन्न करता है। लेकिन लवणीय जल को इस विधि से सिंचाई हम कर सकते हैं, जहाँ पे नमकीन या खारा पानी है, कचरा नीचे बैठ जाता है और ऊपर का पानी का प्रयोग हम सिंचाई के लिए कर लेते हैं। तो टपक सिंचाई प्रणाली एक उपयुक्त प्रणाली है जिसके माध्यम से हम पौधों को रोपित करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, इस सिंचाई विधि से फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। जैसा आप जानते हैं, चाहे पौधा हो चाहे एक व्यक्ति हो, अगर उसे समय पे भोजन और पानी मिलेगा तो उसका पोषण सही होगा। उसी तरह से पौधों को भी समय समय पे अगर जल और उसमें जो भी उर्वरक चीज़ें हैं
अगर समय समय पर प्रदान किया जाता रहेगा तो उसका उचित विकास हो पाता है। चूँकि सिंचाई के माध्यम से हम पौधों को उसका विकास में सहयोग प्रदान करते हैं, और टपक सिंचाई प्रणाली एक ऐसी विधि है जब हम चाहते हैं, जब भी पौधे को जल की आवश्यकता होती है, हमारे नियंत्रण में होता है, हम तुरंत उसको जल प्रदान कर पाते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में पौधों को उचित समय पे जल जब प्राप्त हो जाता है तो इस सिंचाई विधि से फसलों की पैदावार भी बढ़ती है, क्योंकि प्रोडक्शन पौधे के पोषण पर डिपेंड करता है। पौधों का पोषण जितना बेहतर पोषण किया जाएगा उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा। अगर पौधों का पोषण सही तरीके से नहीं किया जाएगा, खाद और पानी सही समय पर नहीं मिलेगा, तो उनका पोषण भी सही तरीके से नहीं होगा। इसी क्रम में अगला देखेंगे, इस विधि में यानी इस सिंचाई विधि के माध्यम से लवणीय, बलुई एवं पहाड़ी भूमियों को भी सफलतापूर्वक खेती के काम में लाया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे भूमि कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पहाड़ी है, कहीं रेतीली है, और ऐसी परिस्थितियों में टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से हम एक बेहतर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। क्योंकि जानते हैं आप पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि समतल नहीं होती, और रेतीली भूमि जहाँ बलुई भूमि है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ेगी। और टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से हम कम जल का उपयोग करके पौधों को बेहतर विकास कर सकते हैं। तो ऐसे परिस्थितियाँ जहाँ कृषि के लिए अनुकूल नहीं हैं, वहाँ पे हम टपक सिंचाई प्रणाली को अपना करके कृषि की परिस्थितियाँ को, प्रतिकूल जो परिस्थितियाँ होती हैं उनको कृषि के अनुकूल बनाकर हम अपने कृषि कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से टपक सिंचाई प्रणाली कृषि के लिए एक अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, टपक सिंचाई प्रणाली में मृदा अपरदन की संभावना न के बराबर होती है, जिसमें मृदा संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। तो जैसा आप जानते हैं जब नालियों के माध्यम से हम सिंचाई करते हैं तो नालियों से पानी वेग से खेतों में पहुंचता है, और ऐसी परिस्थितियों में मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है, और मिट्टी के कटाव होने से ही मृदा अपरदन होता है। यानी मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव ही कहलाता है। तो इस तरह से मृदा अपरदन की परिस्थितियाँ जो अन्य माध्यमों से जो सिंचाई की जाती है उससे होती है, लेकिन टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से मिट्टी का कटाव नहीं होता, यानी मृदा अपरदन नहीं होता, और इस तरह से मृदा को संरक्षण प्राप्त होता है टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से। क्योंकि बूंद बूंद कर पानी गिरता है, प्रेशर में पानी नहीं जाता, जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही जल की पूर्ति की जाती है पौधों के जड़ों तक। पूरे खेत में पानी इतना नहीं भर जाता, जैसे आजकल एग्रीकल्चर में पौधे छोटे छोटे होते हैं लेकिन 1 से 2 फीट तक पानी भर दिए जाते हैं, लेकिन इस परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं आती। टपक सिंचाई प्रणाली में कम समय में सिंचाई करके बिजली, डीजल, पेट्रोल की बचत की जा सकती है, जिससे संसाधन संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं जब हम नालियों के माध्यम से सिंचाई करते हैं तो जो भी इंजन से करते हैं या जो भी जिन मशीनों से सिंचाई करते हैं, पूरे के पूरे नाली पहले खेत में भरे, नालियों में पहले पानी भरता है, उसके बाद खेतों में जाता है, और अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से अधिक घंटे तक सिंचाई करने के कारण बिजली की ज़्यादा खपत होती है। इंजन से सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें डीजल ज़्यादा लगेगा, या फिर ऐसे इंजन से कर रहे हैं जो पेट्रोल से चलता है तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, और इस तरह से देश में संसाधनों का इसको खपत ज़्यादा होगी और संरक्षण कम होगा। लेकिन इस परिस्थिति को अपनाकर, टपक सिंचाई प्रणाली को अपना करके, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपना करके हम अपने संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समय और धन दोनों की बचत होती है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, टपक सिंचाई प्रणाली को अपनाकर कम समय में सिंचाई की जाती है, जिससे समय और धन की बचत होती है। तो जैसा आप जानते हैं टपक सिंचाई प्रणाली करके कम समय में ही सिंचाई की जा सकती है। जैसा कि जानते हैं कि टपक सिंचाई प्रणाली से पाइप के माध्यम से जल सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जबकि सामान्य जो परंपरागत तरीके से जो सिंचाई की जाती है, पानी का जल स्रोत जहाँ से शुरू होता है और खेतों तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर किसान कच्ची नालियों का प्रयोग करता है तो आधे ज़्यादा पानी नालियों में रह जाता है और खेतों तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और ऐसी परिस्थितियों में किसान को एक मुश्त अधिक पैसा देना पड़ता है या अधिक धन खर्च करना पड़ता है। लेकिन टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से कम समय में, चूँकि पाइप के माध्यम से जल को प्रवाह किया जाता है, इससे कम समय में जल पौधों तक पहुंच जाता है, और इस तरह से जल की बचत होती है और धन का भी बचत होता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, भूगर्भ में जल स्तर कम हो रहा है, जो जल की प्रमुख समस्या है। जल संग्रहण और जल संरक्षण में टपक सिंचाई प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान समय में विश्व में
सिंचाई का जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो जल का यूज़ किया जाता है उसमें बड़ी मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है कृषि क्षेत्र में। और ऐसी परिस्थितियों में पृथ्वी के जल का संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पृथ्वी के भूगर्भ में जल कम हो रहा है। भूगर्भ के जल स्तर कम होने के कारण आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याएं बनेंगी। इस तरह से जल संरक्षण के लिए टपक सिंचाई प्रणाली को अपना करके हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। और जल के संरक्षण करने के कारण ही हम अपने जीव जगत जैव मंडल को संरक्षण देंगे, क्योंकि जल आवश्यक है और जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए भूगर्भ के जल स्तर को बचाए रखने के लिए टपक सिंचाई प्रणाली को अपना करके भूगर्भ के जल का हम संरक्षण कर सकते हैं। टपक सिंचाई प्रणाली में फल, सब्जी और अन्य फसलों के उत्पादन में 20 से 50% तक बढ़ोतरी संभव है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टपक सिंचाई प्रणाली को अपना करके हम उन क्षेत्रों में जहाँ पे इन सब्जियों की अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं, जैसे मान लीजिए शुष्क क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और उबड़ खाबड़ भूमि है, ऐसे स्थानों पे हम कृषि को अनुकूल बनाने के लिए टपक सिंचाई प्रणाली करके हम उन क्षेत्रों में जहाँ पे कृषि की संभावनाएं बहुत कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं, उन क्षेत्रों में भी हम एग्रीकल्चर की अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि उबड़ खाबड़ भूमि में जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और किसान को कम लाभ प्राप्त होता है क्योंकि खर्चे ज़्यादा आते हैं। लेकिन इस सिंचाई प्रणाली को अपना करके हम कृषि को अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं और बागवानी कृषि के लिए और फलों की कृषि के लिए और सब्जियों के लिए यह सिस्टम बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही लाभदायक है। तो इस तरह से टपक सिंचाई प्रणाली बहुत ही कारगर है। इस सिंचाई प्रणाली से जल के भूमिगत रिसाव एवं बहाव की हानि नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय किसान परंपरागत तकनीक से सिंचाई करते हैं। मिट्टी की जो नालियाँ होती हैं, चारों तरफ मेड़ होते हैं, उसके नीचे से जल काफ़ी बह जाता है, रिस जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा हानियाँ होती हैं। यानी खेतों में जल पहुँचाने के लिए आधे ज़्यादा नालियों में पानी भरे होते हैं, बीच बीच में रिसाव भी होता रहता है, जल का मिसयूज होता है। लेकिन टपक सिंचाई प्रणाली को अपना करके जल के रिसाव को रोका जा सकता है। जो अनावश्यक जल इधर उधर के खेतों में बह जाते हैं, अनावश्यक दूसरे खेतों में चले जाते हैं जहाँ पे जल की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, उस स्थानों पर जल को जाने से रोक सकते हैं। और टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से भूमिगत रिसाव को कम कर सकते हैं और जो अनावश्यक जल इधर उधर बह जाता है उसको भी हम नियंत्रित कर पाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, इस सिंचाई प्रणाली को रात्रि प्रहर में भी उपयोग में लाया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, रात्रि में जो हम सिंचाई करते हैं उसमें किसान को नालियों में जगह जगह पे चेक करना पड़ता है, कहीं पानी लीकेज तो नहीं है, कहीं पानी दूसरे के खेतों में तो नहीं बह जा रहा है। कई तरीके की समस्याएं होती हैं और रात्रि भर वो लगातार ड्यूटी करता है, उन नालियों को देखता रहता है कि कहीं पानी बह तो नहीं रहा है। लेकिन टपक सिंचाई प्रणाली में पाइप के माध्यम से चूँकि सिंचाई होती है, इसलिए इसमें लीकेज की संभावना नहीं होती, कहीं कोई इधर उधर बहने की संभावना नहीं होती। इसलिए रात्रि प्रहर में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी रात में भी अगर आप सिंचाई करना चाहते हैं तो पानी के पाइप को स्टार्ट कर दें इंजन को और खेतों में पानी जाता रहेगा, वहाँ पे रात में किसी को ड्यूटी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पानी डायरेक्ट खेतों में डायरेक्ट पौधे के पास जाएगा, बीच में रिसने या बहने का कोई चांस इसमें नहीं होता। तो इस तरह से इसका एक महत्वपूर्ण लाभ है। नेक्स्ट स्टेप में, इस सिंचाई विधि में रासायनिक उर्वरकों को घोल रूप में जल के साथ प्रदान किया जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, टपक सिंचाई प्रणाली बहुत ही कारगर और सफल सिंचाई प्रणाली है और इसमें पौधों को कीटनाशक दवाओं या उर्वरकों को घोल बना करके टैंक में डाला जा सकता है और टैंक के माध्यम से पौधों तक पहुंचाया जा सकता है। नालियों के माध्यम से ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जितनी मात्रा में हम डालेंगे उतना ये सारी चीज़ें नालियों में ही बह जाएगा और एक प्रकार से समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से हम पौधों की जड़ों तक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं को इन इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से हम प्रदान कर सकते हैं। हमें अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी समय और धन दोनों की बचत होती है, क्योंकि हम टैंक में डाल करके उर्वरकों को घोल बना लेते हैं, कीटनाशक दवाओं का घोल बना लेते हैं और दोनों को हम इस टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से जड़ों तक पहुँचाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, इस सिंचाई प्रणाली में जल से फैलने वाली पादप रोगों के फैलने की संभावना कम होती है। तो टपक सिंचाई प्रणाली में बहुत सारे कचड़े, बहुत सारे कीटनाशक चीज़ें
हम जब इसमें भेज देते हैं, चूँकि नालियों के माध्यम से सिंचाई करने में ये सारी चीज़ें संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन इस सिंचाई प्रणाली में जल से फैलने वाले पादप रोगों की फैलने की संभावना कम खेतों में अधिक मात्रा में जल जब प्रवाहित करते हैं नालियों के माध्यम से, तब उसमें विविध प्रकार के रोग फैलने की संभावना रहती है। लेकिन जब हल्के फुल्के केवल फव्वारे के माध्यम से सिंचाई करते हैं, केवल पौधों तक ही पानी हल्का फुल्का पहुंच पाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पे अनावश्यक कवक या अन्य चीज़ें पनपने का चांस वहाँ पे कम रहता है, क्योंकि उतने ही जल प्रदान किए जाते हैं जितना पौधे की आवश्यकता होती है। अनावश्यक पानी के पूरे खेत में नहीं भर पाता, और अनावश्यक पानी न भर पाने के कारण विविध प्रकार के जो पादप रोग होते हैं उनके बढ़ने की संभावना कम होती है। भारत में टपक सिंचाई प्रणाली के क्षेत्र देखेंगे। देश में 3.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि टपक सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत आता है। भारत में टपक सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य महाराष्ट्र है, जहाँ 94,000 हेक्टेयर यहाँ पे यूज़ होता है। इसके बाद कर्नाटक है, जहाँ पे 66,000 हेक्टेयर भूमि का यूज होता है टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से। और इसी तरह तमिलनाडु है, जहाँ पे 55,000 हेक्टेयर भूमि टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सिंचित किया जाता है। तो वर्तमान समय में यह एक आधुनिक सिंचाई प्रणाली है, और आज के किसान जागरूक हो रहे हैं और इस सिंचाई प्रणाली के माध्यम से अपने समय धन दोनों की बचत कर सकते हैं। इस टपक सिंचाई प्रणाली का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें लागत केवल एक बार लगती है, और एक बार लागत लगाने के पश्चात बाद में जो सिंचाई की जाती है उसमें लागत बहुत नाम मात्र की आती है, क्योंकि लगातार जल का प्रवाह बना रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।